इस दशहरे पे 2025 का सबसे अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन देखने को मिला। एक तरफ यहां पर रावण को जलाया जा रहा था एंड उसी दिन गांधी जयंती मनाई जा रही थी एंड उसी सेम डे पर आरएसएस के 100 साल भी सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। मतलब कोई सोच सकता था कि आरएसएस के 100 साल और गांधी जयंती सेम डे पर यहां पर सेलिब्रेट हो रहे होंगे। देखा, मोदी जी है तो मुमकिन है, सिर्फ मोदी जी ऐसे विजनरी लीडर हैं जो कि ऐसा कर सकते थे हमारे देश के अंदर। क्या क्या करते हैं मोदी जी। अब इसी आरएसएस के 100 साल पे मोदी जी ने यहां पर एक नया शगुफा छोड़ने का काम किया। मोदी जी ने आरएसएस को यहां पर सेलिब्रेट करने के लिए एक 100 रुपए का सिक्का एंड एक स्टैम्प जारी करने का काम किया है। मतलब अभी तक लोगों को 5 रुपए का सिक्का रखने में दिक्कत हो रही थी अपने वॉलेट के अंदर। अब 100 रुपए का सिक्का कौन रखेगा? मुझे लगता है ये 100 रुपए का सिक्का सिर्फ मोदी जी रखने वाले हैं। एंड जब भी मोहन भागवत मोदी जी को हटाने की बात करेंगे, मोदी जी अपनी जेब से 100 रुपए का आरएसएस वाला सिक्का निकाल के दिखाएंगे, ये देखो मित्रों। वैसे टोपी कैसे पहनाई जाती है ये कोई मोदी जी से एक बार जरा सीखे। यहाँ पर मोदी जी एक स्कूल खोल सकते हैं, मोदी स्कूल ऑफ टोपी पहनाओइंग। इनफैक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, जो 100 रुपए का सिक्का मोदी जी ने निकाला है ना, 2-3 साल बाद इसका ही डिमोनेटाइजेशन कर दे मोदी जी। इस सिक्के के साथ एक यहाँ पर स्टैंप भी निकाला गया एंड गजब की टोपी पहनाई है यार। मतलब सिक्का और स्टैंप निकाल करके गडकरी और योगी जी का पीएम बनने का सपना हमेशा के लिए चकनाचूर करके रख दिया। यहाँ पे तालियां हो जाए भाई साहब मोदी जी के लिए। अभी सिक्का और स्टैंप आपको थोड़ा क्लोजली यहाँ पर दिखाऊंगा, काफी ज्यादा फनी है अपने आप में। लेकिन उससे पहले मोदी जी की तारीफ करना चाहता हूं। यहाँ पर मोदी जी एक दिन तो जाकर के आरएसएस के सिक्के और स्टैंप यहां पर जारी कर रहे हैं, अगले दिन वही मोदी जी गांधी जयंती सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो सिक्के और स्टैंप जारी करने का काम किया था आरएसएस के लिए, ये अंबेडकर भवन में किया गया था। मतलब मित्रों सब कुछ कर देता हूं, कोई ना कोई तो वोट दे देगा। अब जरा ये सिक्का आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये जो सिक्का जारी करा गया है, ये सिक्का पहली बार यहां पर डिपिक्शन करी गई है भारत माता की। एंड भारत माता के साथ यहाँ पर 3 बंदे आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये 3 बंदे बल्कि और कोई नहीं है, आरएसएस के कार्यकर्ता है। अभी कौन से वाले कार्यकर्ता है खुद ही अपने आप डिसाइड कर लो। मतलब मोदी जी ने 3 आरएसएस के कार्यकर्ता बना दिए। अब तुम अपने नेता के हिसाब से यहाँ पर अपने बंदों को फिट कर लो। अगर तुम मोदी जी के भक्त हो तो यहाँ पर तुम मोदी जी को फिट कर लो, अगर तुम गडकरी जी के फॉलोअर हो तो उनको फिट कर लो, अगर तुम योगी जी वाले हो तो योगी जी को फिट कर लो। मोदी जी ने अपना काम कर दिया। इसके अलावा भारत माता को जो यहाँ पर दिखाया गया, ये एक्चुअली में कोई भगवान नहीं है, भारत माता है एंड इनका डिपिक्शन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर भारत माता को वरद मुद्रा में दिखाने की कोशिश करी गई है। इसी के साथ इस कॉइन पे नीचे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सोह इदम राष्ट्र इदम न मामा। अब ये जो लाइनें लिखी गई है किसी को ज्यादा समझ तो आएंगी नहीं, थोड़ा सा इसका मतलब भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसका मतलब ये है, एवरीथिंग इज डेडिकेटेड टू द नेशन, एवरीथिंग इज नेशंस, नथिंग इज माइन। 100 रुपए के सिक्के पर अपने 3 लोगों की, प्रचारकों की फोटो छपवा दी और उसके बाद ये लिखवा दिया, नथिंग इज माइन। अबे 100 रुपए का सिक्का तुम्हारे नाम पर छप चुका है, नथिंग इज माइन। अब पहले जरा इस सिक्के में जो भारत माता बनी है उनके बारे में बात करना चाहता हूं। देखो यार, इससे पहले तुम कमेंट सेक्शन में थको और एंटी नेशनल लिखने की यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं बहुत बड़ा वाला देशभक्त हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी टुच्चड़ की गाली से। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं, ये भारत माता की जो डिपिक्शन दिखाई गई है, ये पहले कभी भी सरकार ने किसी भी चीज में यूज नहीं करी। यानी कि भारत माता की तस्वीर पहले कभी सरकार ने बनाकर नहीं दिखाई, और जब बनाकर दिखाई तो सीधा सिक्के पर छाप दी। लेकिन फिर भी जरा भारत माता के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे ये जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट है ना, इन लोगों को पता नहीं होगा, पहली बार जो भारत माता का चित्र है वो बना था 1905 में। जो अभी वाला चित्र है ये उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। लेफ्ट में आपको नजर आएगा 1905 में बना हुआ चित्र, भारत माता की डिपिक्शन बनी हुई, एंड राइट में आपको नजर आएगी आरएसएस वाली डिपिक्शन। अभी जो लेफ्ट वाली डिपिक्शन है ये अवनिंद्र टैगोर ने बनाने का काम किया था एंड ये ब्रिटानिका की किताब में भी यहाँ पर छपा हुआ है। दिस मीन्स इसके काफी सारे प्रूफ हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई सत्य नहीं है, ये एक्चुअली वाला सत्य है। अब अगर 1905 में भारत माता की डिपिक्शन करी गई थी एंड वो कुछ ऐसी लगती है जैसे कि फिर से आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख भी रहे हो, तो आखिरकार ये कौन सी वाली भारत माता है? ये वाली भारत माता आरएसएस की डिपिक्शन है एक तरीके से, एंड आरएसएस की डिपिक्शन को ही यहाँ पर शो करने का काम किया गया है। यानी कि आरएसएस की डिपिक्शन अब सरकारी सिक्कों पर भी हमारे को नजर आएगी। आने वाले टाइम में गांधी जी की फोटो ना हटा दे कहीं ये लोग। इनफैक्ट इसी के साथ एक स्टैम्प भी यहाँ पर जारी करा गया है, राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष यहाँ पर लिखा गया। एंड राइट में एक फोटो नजर आएगी, गणतंत्र परेड 1963 में आरएसएस स्वयं सेवक। आरएसएस के लोगों को 1963 की रिपब्लिक डे परेड में यहाँ पर दिखाया गया। ऑफ कोर्स यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल की फोटो तो दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो दिखाने लग जाते तो ये स्टैम्प पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाती। अब ये दोनों चीजें दिखा करके ये साबित करने की कोशिश करेगी कि आरएसएस बहुत बड़ा नेशनलिस्ट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई हो नहीं सकता। लेकिन क्या सिक्के पे छपने से कोई राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है?
किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थी आरएसएस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको यही लोग बहुत मानने का काम करते हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के बारे में क्या कहा था वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा आपको बताना चाहता हूं मोहन भागवत ने आरएसएस के 100 इयर्स कंप्लीट होने पे क्या बोला है। मोहन भागवत ने यहाँ पर हार्मनी और डाइवर्सिटी की बात बोली है। आरएसएस चीफ ने अर्ज किया है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए और रिजेक्शन ऑफ वायलेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिजेक्शन ऑफ वायलेंस, इस तरीके की बात करी जा रही है। यार अपने ही लोग छोड़ करके चले जाएंगे आप लोगों को। आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन जिससे नाथूराम गोडसे ताल्लुकात रखता था। नाथूराम गोडसे वो बंदा जिसने गांधी को मारने का काम किया था। उस आरएसएस की चीफ 100 साल बाद निकल करके हार्मनी और पीस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। भैया तालियां हो जाए, हिपोक्रेसी रो रही है कोने में बैठ करके। अब देखो आरएसएस की कोई बहुत बड़ी से इस टाइम पर हो या ना हो, लेकिन मोदी जी को अच्छे तरीके से पता है कि आरएसएस के सिक्के और स्टैम्प जारी कर दूंगा तो सारे में मैसेज चला जाएगा। क्या मैसेज? कि भैया हिंदू राष्ट्र बन चुका है। सिक्के पर 3 प्रचारक खड़े करके ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं एंड बना भी रहे बहुत सारे लोग। ट्वीट करके लिख रहे हैं कि देखो कांग्रेस तो इंदिरा वाज इंडिया कह रही थी, लेकिन संघ जो है वो भारत को माता बनाने की बात कर रहा है। 100 रुपए के कॉइन पर भारत माता देखने को मिल रही है। भारत माता टिक, आरएसएस टिक, सैफरन फ्लैग टिक, हिंदू नेशन लोडिंग। मोदी जी को पता था कि इसी हिंदू नेशन की यहाँ पर बातें शुरू हो जाएंगी और आरएसएस के जो लोग हैं उनको मुगली गुट्टी 555 मिल जाएगी एंड इसी वजह से ये टटपूंजी स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं। सिक्के के ऊपर लगा दिया, स्टैंप के ऊपर। अबे स्टैंप यूज कौन कर रहा है? सिक्के यूज कौन कर रहा है आज की डेट में? कोई यूज नहीं कर रहा, लेकिन सिक्के के ऊपर आरएसएस लगा दिया इन्होंने यहाँ पे। ये ठीक वैसे जैसे कि किसी बंजर अखबार पे, जो अखबार कोई भी ना पढ़ता हो, उसमें कोई यहाँ पर खबर छाप दी जाए एंड उसके बाद ये दिखाया जाए कि देखो इस खबर को हम पब्लिसिटी देने का काम कर रहे हैं। अबे जब उस अखबार को कोई पढ़ता नहीं है तो खबर को कौन देखेगा आखिरकार? इनफैक्ट यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड ट्राई किया जा रहा है कि किस तरीके से आरएसएस हमारे मेन स्ट्रीम में आ जाए, किसी तरीके से हम लोग आरएसएस को लॉलीपॉप यहाँ पर दे दे। इनफैक्ट ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ, आरएसएस को करिकुलम का पार्ट बनाया गया था रिसेंटली रेखा गुप्ता के द्वारा एंड रेखा गुप्ता जी ने डिसीजन लिया है कि स्कूल्स में अब आरएसएस को पढ़ाया जाएगा। डेफिनेटली रेखा गुप्ता की तरफ से डिसीजन तो सामने आना ही है। रेखा गुप्ता थोड़े दिन पहले ये कह रही थी कि वेनिस के जो कैनाल्स है वो नाले हैं वहां के। जब वो वेनिस के कैनाल्स को नाला कह सकती हैं तो आरएसएस को स्कूल बुक में डालना तो ये बहुत छोटी बात है भैया। अब देखो आरएसएस वालों ने कितना बढ़िया काम किया है। आरएसएस ने भारत माता को सिक्के पे छपवा दिया है यहाँ पे एंड सिक्के पे भारत माता की डिपिक्शन देखने को मिल रही है। आरएसएस वाले भारत माता की कितनी पूजा करते हैं, लेकिन एक्चुअल माता के बारे में आरएसएस का क्या सोचना है आपको दिखाना चाहता हूँ। हिंदू कोड बिल 1949 में लेकर के आया गया था एंड और कोई नहीं बल्कि आरएसएस ने इस हिंदू कोड बिल को पास करने से रोकने का काम किया था। फुल ऑन अपोज किया गया था एंड प्रोटेस्ट करे गए थे ऑन रोड आरएसएस के द्वारा। इस हिंदू कोड बिल में पता है क्या चीज लिखी हुई थी? इस हिंदू कोड बिल में यहाँ पर राइट्स दिए गए थे एक महिला को अपनी कास्ट से बाहर शादी करने के। इनफैक्ट एक महिला को डिवोर्स के राइट्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी और इनहेरिट प्रॉपर्टी मिलने की यहाँ पर बात करी गई थी। यानी कि महिलाओं को जब राइट्स देने की बात करी जा रही थी हिंदू कोड बिल 1949 में, उस टाइम पर आरएसएस उसको अपोज करने का काम कर रहा था, लेकिन नहीं, आरएसएस तो देखो भारत माता की कितनी पूजा कर रहा है यहाँ पे। अब दूसरी चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस आरएसएस को ये लोग राष्ट्रवादी घोषित करने पर तुले हुए हैं, उस आरएसएस के बारे में इन्हीं के ही अपने नेता, जिनको ये लोग आज की डेट में सेलिब्रेट करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या कहते थे? स्पीचेस ऑफ आरएसएस वर फुल ऑफ कम्युनल पॉइजन। एज अ फाइनल रिजल्ट ऑफ द पॉइजन द कंट्री हैड टू सफर द सैक्रिफाइस ऑफ द वैल्यूएबल लाइफ ऑफ गांधी जी। आरएसएस की इतनी सारी तारीफें करी जा रही है। सरदार पटेल जिनकी इन्होंने स्टैचू यहाँ पर बनाई है मोदी जी ने, वो सरदार पटेल आरएसएस की कितनी तारीफ कर रहे हैं। वाह वाह। इनफैक्ट इस बात का थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ। नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी को मार दिया, उसके बाद ये बात सामने है कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का मेंबर है। काफी टाइम इस चीज के ऊपर जांच रही और ये पता चला कि एक्टिव मेंबर नहीं था नाथूराम गोडसे, लेकिन एक फॉर्मर मेंबर था नाथूराम गोडसे एंड उस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के लिए ये बात बोली थी। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने यहाँ पर आरएसएस को एक कम्युनल बॉडी की तरह डिस्क्राइब करने का काम किया था विद टोटलिटेरियन आउटलुक। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि आरएसएस इज अ पॉइजनस ट्री, आरएसएस इज ड्रीमिंग ऑफ पेशवा रूल, इट्स नॉट पॉसिबल टू बी विद यू, आई कांट सपोर्ट यू। आरएसएस को एक पॉइजनस ट्री बताने का काम किया था बी आर अम्बेडकर ने एंड उसी अंबेडकर भवन के अंदर आरएसएस के सिक्के यहाँ पर उछाले जा रहे हैं। मतलब चलो बाकी के नेताओं को एक बार छोड़ देते हैं, लेकिन जिन नेताओं को मोदी जी अभी भी बाउ डाउन करते हैं, इनको नमस्कार करने का काम करते हैं, जैसे कि अंबेडकर, गांधी जी और उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग आरएसएस को बहुत बुरी नजरों से देखते थे। अब एक तरफ तो मोदी जी ने आरएसएस का 100th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने का काम किया, लेकिन इससे काम नहीं बनता। बॉलीवुड के लोगों से भी यहाँ पर आरएसएस को विश करवाया गया है। अर्जुन रामपाल से बकायदा वीडियो बनवाया गया।
वो बंदा जो आज की डेट में कहीं एक्टिंग जगत में नजर नहीं आ रहा, उससे वीडियो बनवा दी, पता नहीं क्यों। इसके अलावा कंगना रनौत डेफिनेटली इन्होंने तो यहाँ पर वीडियो बनाना ही था, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर संजय दत्त का एक वीडियो सामने आया। मतलब जो बंदा अभी कुछ साल पहले फिल्म के अंदर गांधीगिरी को यहाँ पर प्रमोट करता नजर आ रहा था, गांधीगिरी के बेसिस पे पूरी फिल्म चलाने का यहाँ पर काम किया, वो बंदा अब आरएसएस की उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहा है। क्या मजबूरी रही होगी पता नहीं इनकी, आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो। Namaskar. This Vijayadashmi marks 100 years of RSS. Through every challenge, the Sangh has stayed true to the nation and nation building. Swam Sevaks have contributed in all walks of life and stood in service during every calamity. RSS continues its work for positive social change. On this occasion, let us join together in the mission of nation building. बस संजू बाबा इतना ही काफी है। मतलब यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर संजू बाबा ये स्क्रिप्ट पूरी बोल रहे हैं एंड उसमें भी कट्स लगाए गए हैं। दिस क्लियरली शोज कि ये एक्चुअली संजय दत्त यहाँ पर विश कर रहे हैं या फिर संजय दत्त को कहा गया है कि यार विश करना है आरएसएस को। अब बाकी लोगों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संजय दत्त एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर बन चुके हैं। संजय दत्त के अपने फादर कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे। इनफैक्ट ये फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, कांग्रेस में थे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी यूनिटी की यहाँ पर ये बात करते थे। एंड सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त आज एक बार फिर से सुनील दत्त का सर जो है शर्म से नीचे करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। संजय दत्त को एक्चुअली में शर्म आनी चाहिए। मतलब अपने फादर के जिंदा रहते हुए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा अपने फादर का सर ऊंचा करने के लिए, कम से कम मरने के बाद तो यहाँ पर कर देते यार। इनफैक्ट ये पहली बार नहीं हुआ, अभी थोड़े दिन पहले संजय दत्त ने एक वीडियो बनाई थी एबीवीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए। एबीवीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आरएसएस को सपोर्ट कर रहे हैं, सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देते कि मेरे फादर की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो पूरी तरीके से गलत थी। बट यहाँ पर आयरनी देख रहे हो कितनी बड़ी है। वो लोग जो कि संजय दत्त को टेररिस्ट घोषित कर चुके थे एक टाइम पे, आज के डेट में वही लोग संजय दत्त से एक सर्टिफिकेट अपने आप को दिलवाने का काम कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। इनफैक्ट सिक्के पे छापा जा रहा है, स्टैम्प छापी जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सब करने से आरएसएस जो है देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है? क्या ये सब करने से आरएसएस का इतिहास जो है गांधी जी की हत्या के साथ वो पूरी तरीके से वॉश अवे हो जाता है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।